हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच का पहला ओडीआई मैच, जो होने वाला है 17 दिसंबर को दोपहर 1 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाए। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में। और यहाँ की पिच जो रहती है ना वो बेसिकली इनिशियली हार्ड रहती है और वहां पे बैटर्स के लिए थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है ना, पिच हो जाती है स्लो। और जब पिच स्लो हो जाती है तो उस केस में जो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स, उनको मदद मिलने लगती है। और फिर स्पिनर्स का एक अच्छा खासा रोल रहता है सेकेंड इनिंग्स में या लेटर हाफ ऑफ द गेम में। तो इस वजह से ज्यादातर टीम जो यहाँ पे टॉस जीतती है ना वो पहले बैटिंग करने का सोचती है, क्योंकि अल्टीमेटली सेकेंड इनिंग्स में विकेट हो जाता है स्लो और वहां पे फिर दिक्कत आती है प्लेयर्स को। बात कर ले कुछ प्रीवियस स्कोर्स की, तो 2023 के मैचेस है ये। जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करते हुए बनाती है 166 रन आयरलैंड के अगेंस्ट। आयरलैंड बैटिंग करने आती है 170 बना जाती है 6 विकेट के नुकसान पे 40.1 ओवर में। इस मैच में पेस को 12, स्पिन को 4 विकेट्स मिले थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। वहां जिम्बाब्वे बैटिंग करने आती है पहले, बनाती है 197 रन 40 ओवर्स में। ये 40 ओवर्स का ही मैच था। और आयरलैंड चेज कर जाती है आराम से 204 रन 3 विकेट के नुकसान पे 37.5 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 9 और स्पिन को 1 विकेट मिला था। बात करें एवरेज स्कोर की, तो 230 से 250 के बीच में आपको एवरेज स्कोर दिख सकता है। देखिए, अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करता है ना तो वहां पे जिम्बाब्वे कोलैप्स भी कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो स्पिन लाइन अटैक है वो काफी अच्छा है। और फिर उसको खेलने में जिम्बाब्वे प्लेयर को दिक्कत होगी ऐसी पिचेस पे। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने 28 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 18 अफगानिस्तान और 10 मैचेस जिम्बाब्वे ने जीते हुए हैं। बात करें अगर लास्ट के 5 मैचेस की, तो अफगानिस्तान 3 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं जिम्बाब्वे सिर्फ 1 मैच जीत के आ रही है। और मोस्ट प्रोबेबली अफगानिस्तान ही फेवरेट स्टार्ट करनी चाहिए और वो ही ये मैच जीतने चाहिए, क्योंकि अब तो अल्लाह गजनफार भी होंगे टीम में, मुजीबुर रहमान होंगे, राशिद खान होंगे। तो काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। साथ ही साथ मोहम्मद नाबी भी दिखेंगे आपको लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट। तो इतना स्ट्रॉन्ग जो बॉलिंग लाइनअप है ना उसके अगेंस्ट जिम्बाब्वे का बैटिंग स्ट्रगल करना चाहिए। बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे टीम के प्लेइंग 11 की, तो जॉयलॉर्ड गंबी ओपन करने चाहिए। अब हो सकता है जॉयलॉर्ड गंबी की जगह बेन क्यूरन भी खेल जाए। फिर आएंगे टी मारूमनी, फिर आएंगे डैन मेयर्स, क्रेग एरविन, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट, तशिंगा मुसेकीवा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरवानी और ट्रेवर ग्वांडू। बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए ट्रेवर ग्वांडू, ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा, सिकंदर रजा, ये अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे, हो गए 40 ओवर्स। अब जो बचे हुए 10 ओवर्स है वो सेन विलियम्स भी कर सकते हैं। और उसमें ब्रायन बेनेट भी आपको 2 से 3 ओवर्स या 3 से 5 ओवर्स करते हुए दिखेंगे। बेन केरन अगर खेलते हैं तो इनके भी आप कुछ ओवर्स देख सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि तशिंगा मुसे कीवा की जगह विलिंगटन मसाकाजा खेलते हैं ना, तो उस केस में ब्रायन बेनेट बॉलिंग नहीं करेंगे और सीन विलियम्स के ओवर उस केस में कटने चाहिए। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो डेथ रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ही मिलके करेंगे। बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो जॉयलॉर्ड गंबी 15 मैचेस की 15 इनिंग्स में 379 रन है, 25 का एवरेज, 66 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है। और सामने जो है अफगानिस्तान की फिरकी रहेगी, वहां इनके चलने के चांसेस बहुत ही कम है। तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। आराम से आप छोड़ के चल सकते हैं, फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं टी मारू मनी, तो 15 मैचेस की 14 इनिंग्स में 214 रन है, 16 का एवरेज, 67 का स्ट्राइक रेट। तो रीसेंट फॉर्म जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ दिखाया था, लेकिन वापस अपने डर्रे पे आ गए और कंसिस्टेंसी रहेगा नहीं। इस वजह से स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। और सामने ये अल्लाह गजनफार अगर खेलते हैं या मुजीबुर रहमान ओपन करते हैं बॉलिंग में, तो फंसने के चांसेस भी रहेंगे इनके। तो इतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं डॉन मेयर्स, तो टेक्निक वाइज ये स्ट्रॉन्ग बैटर है, लेकिन रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है।
टोटली फ्लॉप है इधर बीच, तो फॉर्म वाइज अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, आराम से आप छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं क्रेग इरविन। तो इस फॉर्मेट के ना ये काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं और रीसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। अगर लास्ट के 5 मैच देखेंगे ना तो 51 और 82 का स्कोर भी आया है और टेम्परेमेंट के साथ खेलते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में थोड़ा बॉल ज्यादा मिलती है खेलने को और अपना रुक के आप गेम खेल सकते हैं। तो उसी कुछ शैली के प्लेयर है ये, और इसलिए इनका अगर आप एवरेज देखेंगे ना तो 32 का एवरेज है ओडीआई में। तो ज्यादातर मैचेस में ना ये आपको अच्छा करते हुए दिखेंगे, तो इनको आप एज अ ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में लेके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इनको एवरेज ऑप्शन में कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं सीन विलियम्स। तो दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं ज्यादातर केसेस में, और बॉलिंग में ये 8 से 10 ओवर्स के करीब डालने चाहिए। तो इस वजह से ये भी मैंडेटरी पिक रहते हैं, इनको जरूर कवर करके चलिए। एक अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं सिकंदर रजा। तो डुअल रोल इनका भी रहेगा, लेकिन बैटिंग से ना काफी ज्यादा खराब फॉर्म में है। इस वजह से कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे, लेकिन आपको टीम में जरूर रख के चलना है इनको, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। तो एक अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। अब क्योंकि बैटिंग में फॉर्म नहीं चल रहा है, इसलिए मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन के लिए मना कर रहा हूँ। आप चाहे तो इनको एज अ वाइस कैप्टन रख सकते हैं, लेकिन कैप्टनसी ऑप्शन में ना ये काफी ज्यादा रिस्की पिक रहेंगे। तो टीम में जरूर रखिए, कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर आते हैं ब्रायन बेनेट। तो रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है इनका। अभी टी20 सीरीज में 43 रन भले ही मार के आ रहे हो, लेकिन फिर भी जो इनिंग्स थी ना उसमें इनके कैचेस छूटे हैं, तो बैटिंग से उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं लग रहे हैं। अब वो लास्ट के कुछ मैचेस में रन बन गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्म वाइज बात करेंगे तो मैं इनके ऊपर इतना भरोसा करके नहीं चल रहा हूँ अभी। लेकिन अगर ये एज अ सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन खेलते हैं ना तो आप इनको टीम में जरूर रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए विलिंगटन मसाकाजा खेलते हैं तो उस केस में आप इनको छोड़ के चल सकते हैं, लेकिन अगर विलिंगटन मसाकाजा नहीं खेलते और यही टीम के सिक्स बॉलिंग ऑप्शन होते हैं तो इस केस में आप इनको जरूर रख के चलिएगा टीम में। फिर आते हैं तशिंगा मुसेकीवा। तो 33 मैचेस की 28 इनिंग्स में 579 रन है, 28 का एवरेज, 97 स्ट्राइक रेट है, 21 विकेट से रखे हैं, लेकिन बॉलिंग ये करेंगे नहीं। और ये इनके डोमेस्टिक के स्टैट्स है। रीसेंट जो टी20 में एक इनिंग्स अच्छी खेली, लेकिन फिर जो नेक्स्ट इनिंग्स थी वहां पे जल्दी आउट हो गए, तो कंसिस्टेंसी उतना नहीं रहेगा। और अभी ओडीआई इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे और सामने ना बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इनके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो आराम से आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। फिर आते हैं ब्लेसिंग मुजरमानी। तो 51 मैचेस में 63 विकेट ले रखे हैं। अगर जिम्बाब्वे फर्स्ट बॉलिंग करता है तो उसके इसमें मैंडेटरी पिक रहेंगे, वहां अपने 10 ओवर पूरे करेंगे, साथ ही साथ डेथ पे बॉलिंग डालेंगे, तो वहां विकेट लेने के चांसेस भी बनेंगे। तो इस वजह से जिम्बाब्वे फर्स्ट बॉलिंग करता है तो ये मैंडेटरी पिक, सेकंड बॉलिंग के केस में एवरेज पिक रहेंगे। फिर आते हैं रिचर्ड नगारवा। तो 47 मैचेस में 58 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है और ज्यादातर मैचेस में आपको विकेट्स की टैली में दिखेंगे। और अगर जिम्बाब्वे पहली बॉलिंग करता है तो वहां पे एक तो डेथ में बॉलिंग करेंगे और इनिशियल ओवर में स्विंग करा लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा मदद मिलेगा। और साथ ही साथ ना ये बैटिंग का भी बैकअप दे देते हैं थोड़ा बहुत। तो इस वजह से फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकेंड इनिंग्स हो, ये दोनों ही केसेस में अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आराम से आप इनको टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं ट्रेवर ग्वांडू। तो अभी तक उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया है इंटरनेशनल फॉर्मेट में। टी20 मैचेस में भले ही विकेट लेके आ रहे हैं, लेकिन वहां पे प्लेयर्स थोड़ा सा हिटिंग मोड में रहते हैं, तो वहां पे इसलिए विकेट ले गए। लेकिन जहां से वनडे स्टार्ट होता है वहां पे प्लेयर टेम्परेमेंट के साथ खेलते हैं और खराब बॉल्स को ही मारते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। तो फिलहाल इस फॉर्मेट के हिसाब से ये उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, आप आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं बेन कैरन। तो अगर ये खेलते हैं जॉयलॉट गंबी के साथ तो ये अच्छे पिक रहेंगे। बेसिकली सैम करन और टॉम करन के भाई है। अगर इनके डोमेस्टिक के स्टार्ट्स देखें ना तो 33 का एवरेज है और बॉलिंग भी कर लेते हैं। और रीसेंट जो डोमेस्टिक फॉर्म है ना वो भी काफी अच्छा चल रहा है, तो अगर खेलते हैं तो आपके लिए एज अ ट्रम्प कार्ड पिक का ये काम करेंगे। आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे टीम के प्लेइंग 11 की। तो रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन करेंगे सदीकुल्ला अटल के साथ। फिर आएंगे रहमत शाह, हजमतुल्लाह शहीदी, हजमतुल्लाह उमरजाई, गुलाबुद्दीन नैब, मोहम्मद नाबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, अल्लाह गजनफार और फाजल हक फरूकी। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की तो देखिए फाजल हक फरूकी, अल्लाह गजनफार, मुजीबुर रहमान, राशिद खान, ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे। अब जो बचे हुए 10 ओवर्स है
वो ओमरजाई और नाबी मिलके करेंगे। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स में फाजल हक फरूकी और अजमतुल्ला ओमरजाई करने चाहिए। और एक केस और है, ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह गजनफार की जगह नवीन उलक खेल जाए, तो उस केस में नवीन उलक डेथ में बॉलिंग करेंगे। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो रहमानुल्लाह गुरबाज 46 मैचेस की 46 इनिंग्स में 1769 रन है, 39 का एवरेज, 28 का स्ट्राइक रेट। अभी जो रिसेंट वनडे हुए हैं ना, उसमें काफी अच्छी फॉर्म में थे। लास्ट के अगर 5 वनडे की बात करें तो 2 शतक आ चुके हैं, 89 रन का एक अच्छा स्कोर आ चुका है। लेकिन अभी टी20 में उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, लय में नहीं दिख रहे थे। लेकिन ऐसे प्लेयर्स को ना लय में आने में उतना ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहेंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में इनसे अच्छा पिक और कोई भी नहीं है, तो जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं सदीकुल्ला अटल। तो अभी एशिया इमर्जिंग कप जो हुआ था, उसमें अच्छी फॉर्म में थे, वहां के टॉप रन स्कोरर थे। और वहां पे ना रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे थे, उतने रिस्क वाले शॉट नहीं खेल रहे थे। अब जब से इंटरनेशनल फॉर्मेट में आए हैं, तो उतना प्रॉमिसिंग फॉर्म दिखाया नहीं है। लेकिन आप चाहे तो इनको बैक करके चल सकते हैं, टेक्निक वाइज ना ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और ऐसे प्लेयर्स आपको इस फॉर्मेट में, बड़े फॉर्मेट्स में ना अच्छे पॉइंट दिला के जा सकते हैं। तो इस वजह से आप चाहें तो इनको स्मॉल लीग टीम में कवर करके चल सकते हैं। एक अच्छे ऑप्शन है ये स्मॉल लीग के लिए भी। अगर आप चाहें तो इनको बैक करके चल सकते हैं। फिर आते हैं रहमत शाह। तो ऐसे फॉर्मेट के ये भी अच्छे प्लेयर हैं, और सिंगल डबल लेके स्कोर चलाते रहते हैं, और धीमे धीमे ना अपनी पारी बिल्ड करते हैं। तो ये भी स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे पिक दिख रहे हैं। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म अगर लास्ट के 5 मैच में देखें तो 250 आए हुए हैं, और लॉन्ग फॉर्मेट के ना ये भी काफी अच्छे प्लेयर हैं। तो आप इनको आराम से ट्राई करके चल सकते हैं। अगर आप एवरेज भी देखें वनडे का, तो 35 का एवरेज है। तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे पिक रहेंगे, आप आराम से टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं अजमतुल्ला शाहिदी। तो इस फॉर्मेट के ये भी एक भरोसेमंद प्लेयर है। अगर आप इनका भी एवरेज देखें ना, तो 33 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन सामने टीम उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आप इनको आराम से स्मॉल लीग में लेके चल सकते हैं। और ये भी ना उसी शैली के प्लेयर हैं जिस शैली के रहमत शाह है, धीमे धीमे करके अपना गेम बनाएंगे और लास्ट में ये हिटिंग भी कर लेते हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये भी आपके लिए एक अच्छे पिक होते हैं। आप चाहें तो इनको आराम से लेके टीम में चल सकते हैं, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं अजमतुल्ला ओमरजाई। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देंगे, डुअल रोल रहेगा। तो जरूर कवर करके चलिए टीम में। और अगर नवीन उलक नहीं खेलते हैं, तो उस केस में डेथ में बॉलिंग भी डालेंगे, तो वहां पे आप इनको एज अ कैप्टनसी चॉइस भी लेके चल सकते हैं। और अगर नवीन उलक खेलते हैं, तो आप इनको टीम में लेके चलिए, वाइस कैप्टनसी चॉइस तक लेके चल सकते हैं उस केस में। लेकिन कैप्टनसी चॉइस उस केस में करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं गुलबदीन नैब। तो रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, और ज्यादातर नहीं हिटिंग करने के चक्कर में विकेट फेंक जाते हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद नाबी। तो ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देते हैं, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग भी करेंगे, साथ ही साथ बैटिंग से रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो आराम से आप टीम में लेके चलिए, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, मैंडेटरी पिक रहेंगे ये। फिर आते हैं राशिद खान। तो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, और जहां पे पिच इनको स्लो मिल जाएगा ना, वहां पे फिर ये और भी घातक हो जाते हैं। और अब तो 2 साल में पिछले बैटिंग पे भी काफी ज्यादा काम किया है। तो बैटिंग भी से भी आपको ये 20-25 रन आराम से बना के दे सकते हैं। अब बॉलिंग तो अच्छी करेंगे ही करेंगे। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, सबसे सेफ कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए। आराम से इनको टीम में लेके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं मुजीबुर रहमान। तो 75 मैचेस में 101 विकेट लिए हैं। जो अपना पहला टी20 मैच खेल रहे थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वहां पे विकेटलेस गए। उसके बाद हमने इनको फिर भी बैक किया इनकी क्वालिटी बॉलिंग को देखते हुए, और उस मैच में इन्होंने हमें रिजल्ट्स दिए, 2 या 3 विकेट लिए थे उस मैच में। अब वापस इंजरी के बाद ओडीआई फॉर्मेट का पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन ना ये अच्छे ऑप्शन रहते हैं, क्वालिटी स्पिनर है, जरूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। और सामने वाली टीम ना स्पिनर्स उतना अच्छा खेलती नहीं, तो अफगानिस्तान के सारे स्पिनर जो हैं वो आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, उनको टीम में जरूर रख के चलिए। फिर आते हैं अल्लाह गजनफार। तो 8 मैचेस में 12 विकेट से रखे हैं, छोटा सा करियर है, अभी रिसेंटली
स्टार्ट करे हैं अपने ओडीआई कैरियर में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नेचर दिखाया है। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को परेशान किया, उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में अच्छा फॉर्म दिखाया। तो रीसेंट फॉर्म ना इनका अच्छा ही चलता हुआ आ रहा है और अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, मैंडेटरी पिक रहेंगे और आप ना स्मॉल लीग में भी इनको एज अ कैप्टन लेके चल सकते हैं, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। तो मैंडेटरी पिक है, जरूर कवर करके चलिए टीम में। फिर आते हैं फजल अकबर की, तो 37 मैचेस में 48 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है, अभी टी20 में भी उतना ज्यादा नहीं परफॉर्म करके आ रहे हैं। लास्ट के अगर 4 वनडे देखें तो उसमें भी एक भी विकेट नहीं मिला है, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो ये मैंडेटरी पिक होंगे। हो सकता है इनकी जगह भी आपको नवीन उलहक खेलते हुए दिख जाए, तो देख लीजिएगा। अगर ये सिंगल पेसर मेन पेसर खेलते हैं टीम के, और उस केस में आप इनको लेके चल सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि नवीन उलक खेलते हैं तो आप उस केस में नवीन उलक को ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म नवीन उलक का इनसे ज्यादा अच्छा चल रहा है। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से रहमानुल्लाह गुरबाज आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से रहमत शाह आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। आपके लिए क्रेग इरविन भी एक अच्छे पिक रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इनको नहीं कवर करके चल रहा हूँ। और यहाँ से हजमतुल्ला शाहिदी भी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। ब्रायन बेनेट भी आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी रहमत शाह को ही कवर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो यहाँ से सीन विलियम्स मैंडेटरी पिक रहेंगे, सिकंदर रजा मैंडेटरी पिक रहेंगे, ओमर जाई मैंडेटरी पिक रहेंगे, मोहम्मद नाबी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से राशिद खान मैंडेटरी पिक रहेंगे, मुजीबुर रहमान मैंडेटरी पिक रहेंगे, फजल हक फारूकी मैंडेटरी पिक रहेंगे, अल्लाह गजनफार यहाँ से मैंडेटरी पिक रहेंगे। अब जो एक बॉलर बचा है उसमें मैं फिलहाल रिचर्ड नगारवा को लेके चल रहा हूँ। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो राशिद खान सबसे अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में मैं शीन विलियम्स को लेके चल रहा हूँ। आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी ऑप्शन सिकंदर रजा को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं सीन विलियम्स की बैटिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ, इसलिए मैं सीन विलियम्स को एज अ वाइस कैप्टन लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका मैच सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाएंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।